कोई ठीक से करने वाला हो, इसको अच्छी तरह से विज्ञान कम्युनिटी को समझाया जा सकता है। एक उसके बाद जो है ना, प्रकाश जो है ना गति नहीं है, इसके ऊपर एक थीसिस डेवलप कर सकते हैं। सापेक्षवाद अब्सर्ड नहीं है या ऑब्जेक्टिव, अभी अब्सर्ड में अंत के है ना भाई, सापेक्षता। अपन इसका ऑब्जेक्टिव, हाँ, बट उसमें भी मतभेद है। हाँ, कुछ उसमें से उसको कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि ऐसे हो नहीं सकता। वही वो अनसर्टेनिटी वाली बात में जाकर छोड़ जाती है। और फिर उनमें से एक कहता है कि आई वॉन्ट टू बिलीव, और उसने ये कहा कि आई लाइक टू बिलीव दैट द मून इज स्टिल देयर इवन व्हेन आई एम नॉट लुकिंग एट इट। अच्छा, कि मैं जब चांद को नहीं देख रहा हूँ तभी भी चांद है, ये मैं मानना चाहता हूँ। तुम ये मत कहो कि चांद है भी और है भी नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? तो वही ये सही बात। बहुत कुछ बातें रिकंसिडर करने योग्य हो चुके हैं, बहुत लोग तर्क भी पैदा कर चुके हैं। हाँ, अभी जो है ना सही समय है बाबा एकदम, इसमें अपन सर्टेनिटी को डेवलप कर। बिल्कुल, ये अनसर्टेनिटी की जगह में सर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप करें। और जो है ना प्रकाश गति के जगह में प्रतिबिंबन सिद्धांत को डेवलप करें। और ये जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्राण सूत्र जो है ना गलती करते हैं लिखा है, तब प्रजातियां बनते हैं लिखा है। क्या लिखा है? प्राण सूत्र गलती। प्राण सूत्र जो है ना एक प्रकार की रचना की है। हाँ। हमारा शरीर की रचना की, वही खुद गलती कर देते हैं, दूसरा प्रजाति होता है लिखा। हम क्या लिखे हैं, एक प्रजाति जब पूरा का पूरा परंपरा के रूप में हो जाता है, प्राण सूत्र में खुशहाली होता है, नृत्य होता है, दूसरे प्रजाति की सिद्धांत उन्हीं में उभर के आता है। रचना विधि हर प्राण सूत्र में होता है। क्यों? इसको तो बस कंसिडर किया है, नहीं किया। रचना विधि प्राण सूत्रों में होता है, इस बात को कंसिडर किया कि नहीं किया हमने अपने विज्ञान और ये परंपरागत रचना विधि ने प्राण सूत्रों में क्रोमोसोम्स में हाँ। रचना विधि समाहित रहता है, ये बात को कंसिडर किया है कि नहीं किया? नहीं, वो इतने उससे नहीं होता है। अच्छा, तो सब अभी तक बाबा इतना बात करते हैं, और फिर विज्ञान में ये भी माना है कि कोई कंट्रोलर नहीं है, सब स्वयं सूत्र बना है। एक बार ये लोग अपने शरीर को झांक कर अभी तक नहीं देखे हैं कि भाई ये शरीर ऐसे बना है, ये कैसे बना, कैसे बना। देखिए अब ये हाथ में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हेरार्की को लाके लॉन्च कर लेते ना। हाँ, हेरार्की को लॉन्च करके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो करके ये हो गया, ऐसा व्याख्या के दे दिया। हाँ। क्योंकि क्या है, आप किसी चीज का कारण बताना चाहते हैं, है ना, वो नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाएंगे। और आप ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि इसको किसी ने बनाया, क्योंकि उसको तो आप नकारते हैं। आप जानते हैं कि कोई ऐसा बैठा नहीं है जो सब बैठकर बना रहा है। तो और आपको ये भी नहीं कहना कि भाई उसमें ये है, तो बोल दो कि ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, उसमें हुआ था ना, ये विज्ञानियों को सर्वप्रथम ये पूछे गए हैं, ये सब जो है ना परमाणु की स्वचालित है, ये जब घोषणा की है, परमाणु अपने आप से कार्यरत है कि हाँ आगे। उस समय में लोगों ने पूछा ये कैसा कार्यरत है, किस आधार पर है, वो पूछा, एक दूसरे को धक्का दे दिया। ये धक्का देने के लिए किसने बताया, पूछा, उसका उत्तर नहीं। अभी वो धक्का देने वाले बात करते नहीं। हाँ, वो शायद लुप्त प्राय सा हो गए, बहुत सर्वप्रथम बात की है। अच्छा, अभी तक वो बिल्कुल सस्पेंडेड है। ये कैसा कार्य था, इसका स्रोत कहाँ से? वो यही मानते हैं कार्य करने के लिए उनमें कार्य ऊर्जा संपन्न रहते हैं। ऊर्जा कहाँ से आती है भाई, इसको बताने को। अच्छा, ये प्रयास में ये पूरा हो गया, अपन के हैं प्रयास, उसमें पूरा। देखो, हम कोई विज्ञान पढ़ा नहीं, स्कूल गया नहीं,
सिस्टमेटिक स्टडी के ओर हम जब जो मानते ही है उस ओर हम गए हुए नहीं किए, वो तब हम किया। ये कितनी बड़ी बारी मुखोल है, एक सोचने की मुद्दा है। देखो, पहले विज्ञान ये बात माना है, सारा टेक्निक लेमैन प्रोडक्शन, ज्ञान जो है ना जेंटलमैन प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से शुरू किया है ना, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे वो जेंटलमैन ज्ञान के साथ ये तकनीकी को विज्ञान मान लिया, तकनीकी विज्ञान यहाँ कहने लगे, ठीक है, मान लिया, आपने अपना लिया, गोद में लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये सब होने की बात मनुष्य को ये व्याख्यायित नहीं करता। मतलब ये वो तो मतभेद का पुंज बना है, इसीलिए कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल के रूप में मनुष्य को प्रतिपादित नहीं करता। अभी अपन आसानी से ज्ञान का धारक वाहक मनुष्य है, उसका प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत करने योग्य इकाई मानव है, समझने वाला जीवन है, प्रमाणित करना शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा। इतने बात को अपन एक्सप्लेन करने योग्य जीवन ही माने जीवन ही ज्ञाता है ना। ज्ञान जो है ना पूरा का पूरा 3 फोल्ड में आता है, जीवन ज्ञान के साथ, अस्तित्व दर्शन ज्ञान के साथ, मानवतापूर्ण आचरण। मानवतापूर्ण आचरण के लिए शरीर के बिना हो नहीं सकता, पता नहीं होता है। और क्या वो जीवन ज्ञान मानव के अलावा दूसरे किसी को होने वाला नहीं है। माने जीव संसार में होगा नहीं, वनस्पति संसार में होगा नहीं, मानव संसार में ही जीवन ज्ञान हो। और जीवन तृप्ति और मानव तृप्ति दोनों को खोज लिया। जीवन तृप्ति में अपन 4 भाग माना, 4 भाग के रूप में पहचाना, और मानव तृप्ति के रूप में भी 4 भाग में पहचाना। यह ऑब्जेक्ट बना मानव का लक्ष्य, जीवन लक्ष्य। उसमें ये चेक बैलेंस प्रोग्राम दिया, मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा। क्या बात। लेकिन बाबा, इतिहास में जब ऐसा कभी पहले हुआ नहीं इस घटना से पहले, क्या हम माने कि कभी जागृति क्रम किसी जीवन का पूरा नहीं हुआ? अपन ये कहते हैं, देखो भाई, ये नहीं हुआ ये कहना भी शायद है अतिवाद होगा। पौधे हो गया है ऐसा कहने के लिए अपने पास एविडेंस नहीं। ठीक है ना। इसीलिए अपन ये कहते हैं भाई, आदमी के रूप में क्या हुआ हम मैं नहीं कह सकता, क्यों, आदमी हमारे सामने नहीं। ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जागृति का जिक्र नहीं, मानवतापूर्ण आचरण का जिक्र नहीं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान का जिक्र नहीं है, जीवन ज्ञान का जिक्र नहीं। अभी एंशिएंट वे में से लेकर आज तक अभी जो अत्याधुनिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसका उल्लेख नहीं है। इसीलिए अपन कह रहे हैं विकल्प। ऐसा हम लोग एक वहाँ दुर्ग के पास क्या है, दुर्ग के पास वाला क्या जगह, जैन तीर्थ, कुंडलपुर। दुर्ग के पास कोई जगह है, उस जगह में एक सूरी नाम की आदमी है। ये जो श्वेतांबर जैन परंपरा में आचार्य तुलसी अपने को बहुत वो शीर्ष कोटि की व्यक्ति मानते थे। अभी जैसा दिगंबर सन्यासियों में से नकपुरा वहाँ हम लोग गए थे, अब थे उसमें। हाँ, वो सूरी नाम की सन्यासी, उनसे समय लेकर के हम लोग श्वेतांबर संप्रदाय के हेड। अच्छा। उनके उनमें वो एक आदमी सही बात निकला, वो आदमी पूरे बात को सुना तो सही,
यहाँ, ठीक है ना। इसके पहले दिगंबर आचार्य से भेंट हुई, अच्छा वो आदमी सुनता ही नहीं भाई। अच्छा। एक लाइन बोले उसके बाद बोलता है सब अनिश्चित, मतलब तो सुनना ही नहीं। आप सुन तो लो, वो आदमी सुना। वो जो सोचते हैं उससे भिन्न बात को सुनना बंधन है, वो मानते हैं। वो जो सोचते हैं वो मोक्ष मानते हैं। और इसमें इनको क्या क्या किया? बाबा अभी डर तो लगेगा ना, अगर मैंने बहुत कठिनाई से 20 साल में कुछ अपना एक बनाया और आप आकर एक ही फटके में पूरा आप तोड़ने के लिए, तो हम तो उसको क्यों सुने भाई? हम वो तो ठीक है, वो जो 20 साल आपने किया ठीक है, वो संसार के लिए समाधान रूप में है तो हमको समझाते हैं, ठीक है। यदि नहीं है, हम कुछ किए हैं उसको सुन तो ले, कम से कम बाद में शोध करना। यही निकलते हैं परस्परता में, तो यही होता है। परस्परता ये भी है एक दूसरे को समझना, ये भी बात है। एक दूसरे को समझवे ना करें, वो परस्परता क्या हुई? ठीक है ना। जैसा दीवार दरवाजा सब है, इसको समझे नहीं है, हम घर में रहने का क्या अधिकार बनता है? ठीक। बाबा आप सूर्य के बारे में बता रहे वहाँ जो है सारे बात के बाद ये बात हुई, उन्होंने यही पूछा आप जैसा बोले कि क्या इस संसार में इसके पहले कोई मानवतापूर्ण आचरण किया कि नहीं किया? मुझसे पूछे। देखिए, मानवतापूर्ण आचरण किया नहीं किया एक व्यक्ति पहले, इसको बताना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे पास कोई गवाही नहीं है। विगत में जो आदमी जिसके बात सुनते हैं वो सब तो मर चुके हैं, ठीक। अभी कोई आदमी बोले हम मानवतापूर्ण आचरण करते हैं, उसको हम शोध कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये सही है गलती है हम बता सकते हैं। आप घोषणा करो। ये ना बात हुई थी, वो थोड़ा देर के लिए तो सहम गए, उसके बाद बताता है वो आदमी ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। हमारा अब इसके अनुसार बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, सब अपने में सही, ठीक है। इस ढंग से हम सब निपटते आ रहे हैं, धीरे धीरे। कोई जल्दी भी नहीं है अपने को। अच्छा, वही आदमी एक तो बहुत अच्छा सुना, किंतु वो जैसा प्रॉमिस किया वैसा किया। उसके बाद यह हुआ अब आगे क्या किया जाए। उनके चेलों ने बताया कि एक शिविर लगाया जाए। शिविर में हमको क्या करना होगा, हमसे पूछा। आपको ये करना होगा, आपको सुविधाजनक विधि से कहाँ बैठना है वो तय करना होगा, ठीक है। और हम अपने दाना पानी के साथ, हमारे हाथ पैर के साथ हम आएंगे। आपको शिविर में अनुनय विनय करके हाथ जोड़ करके जाए, ठीक। तो उसके लिए कब होगा क्या होगा वो आपको वो निर्णय करके बताएंगे। वो बताया ना, 3 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष, 5 वर्ष। अब क्या बोले? ऐसे महान आचार्य तुलसी से भी हम मिला था रायपुर, दंगल मचाया था ना भाई रायपुर में। हाँ। उस समय में बाबा मगर ये जैसे पूछ रहा था कि इसके पहले किसी को जागृति हुई है कि नहीं, ऐसे कुछ किस्सों के बारे में तो सुनते हैं कि जो लोग जैसे कि ये तो पता लग गया उनको कि वो शरीर नहीं है, या शरीर छोड़ने के बाद भी जो है वो अपने बारे में वो बोलते हैं, बताते हैं, हालांकि अपने को जीवन ऐसे कहकर नहीं किया है, ऐसे अस्तित्व के बारे में कोई नहीं, और मान्यता हाँ इन चीजों के बारे में तो है नहीं, मगर मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, और शरीर को धारण कर सकता हूँ, इसके बारे में और तो चर्चाएं तो हम जैसे कि पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। किंतु शरीर के द्वारा ही
शरीर और जो कुछ भी मैं शरीर नहीं हूँ कहते हैं, हाँ। वो दोनों का योगफल में ना मनुष्य है। हाँ, वो उसके बारे में कुछ बात नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि उसका एक पार्ट जो है वो ठीक है, उधर तक वो जो हाँ वो ट्रेस तो पहले से है भाई। हाँ। हम नहीं माने जीवन कहाँ जाता है, हम नहीं माने ये शरीर, तभी भी शरीर कहाँ जाता है। कई लोग तो ऐसे भी तो कहते हाँ, हैं हाँ। दीवार हमको दिखता है, दीवार हम मानते हैं, दीवार रहता नहीं है। हाँ आप सुने हो? हाँ, बहुत ही सब बात सुन चुके हैं अपन, इस ढंग के आदमियों का वाद विवाद सब तक अंत तो गत्वा यही है। तो अभी तक की अपने पास कोई ऑथेंटिकेटली रिकॉर्ड हो या ऑथेंटिकेटली एक आदमी प्रमाण हो, दो में से एक चाहिए, है ना भाई? अभी ऐसा स्थिति बन गई है हमारे साथ, एक आदमी भी है, रिकॉर्ड भी है। संयोग बात ये प्राण संकट यहाँ से फंसा है, किसके सामने? आप जैसे इंटेलेक्ट्स के सामने। आप लोग जो है ना अपने को अंतिम विद्वान मानने वाले में से हैं। क्या सुन रहे हो? ठीक सुन रहे हो? शब्द जीवी है बाबा, बस इनको संबोधित कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं बताऊं? चश्मा लगेगा आपको, मैं बताता हूँ। ये नागराज बाबा लिखा है। हाँ, नागराज कटारे लिखा है। हाँ कटारे, हाँ ठीक। हाँ नागराज कटारे धर्मशाला लिखा होगा। हाँ, धर्मशाला लिखा है। हाँ नंबर में हाँ वही। हाँ, हाँ सर, साधन में ये। लाइक से किया तो मोबाइल जो फोन आया था उन्हीं लोगों का ना। हम लॉगिन बैठिए बैठिए। कहाँ से लाइक कैसे किया? लाइक फोन किए थे ना, किसके लिए? नाम क्या है? रिपोर्ट कुछ लाए हैं, रिपोर्ट लाए हैं। एक रिपोर्ट शेखर नाम, मरीज का नाम शेखर। क्या बोले? कोई पेशेंट है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, पता कर। बाबा, तो ये दूसरों के विचार के बारे में हम जब जैसे कि प्रतिबिंबन की वजह से हमको पता लग सकता है ना कि दूसरा कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, क्योंकि इसके बारे में भी लिखा है उसी संदर्भ में कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो दूसरा कोई सोच रहा था उनके बारे में, या सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दूसरे से हम रिसिप्ट करते रहे, हाँ, दूसरे को हम बोध कराते रहे, ये सभी प्रकार की फोल्ड हुआ है। तो बाबा शरीर के बिना है। हाँ, शरीर के बिना तो वो एक है, अभी गणेश जी से भी बात हो रही थी, पायलट बाबा बोल के हैं, हाँ, सुना होगा आपने। तो हाँ, पायलट बाबा, वो जो एक विमान में बैठा था, उनका इंजन खराब हो गया और उस समय में कोई आत्मा उस एरोप्लेन को ले जाकर के एरोड्रोम में उतारा। पहले वो है, तुम उनका वेबसाइट भी है, देख लो उसको। तो वहां से उनका सोच विचार। हाँ, कुछ 24 घंटा वगैरह जल समाधि वगैरह, वो कुछ वो सिद्ध चमत्कार वगैरह काफी दिखाते हैं वो अपने इससे। नहीं, मैं उसके इसीलिए इसका जिक्र कर रहा था कि ये लोग जो है इसमें ऐसे एक जैसे कि एक स्वामी रामा बोल के हैं, है ना, और एक दूसरे एक बहुत बाबा है महाअवतार बाबा बोल के ना। तो आगे के समय के बारे में वो बताते हैं, जैसे कि फिर उसमें काल के बारे में, जैसे कि कुछ घटना घटित हो गई, इसके बारे में बताना ठीक है ना। जब हम मगर भविष्य के बारे में जब हम बात करना करते हैं, उसमें क्या है बाबा, बहुत आसान गेम है। देखो, दुर्घटनाओं का सीक्वेंस पता लगता है। आप कल्पना करो, कम से कम 1000 वर्ष की कल्पना कर सकते हैं, क्या क्या दुर्घटना हो सकता है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। हाँ, वैसा है वो सीक्वेंस। हाँ, अच्छा, उसी प्रकार से सिद्ध लोग, ये सिद्धि इतना हुआ, आगे इतना होगा, उतना होगा, उतना, ऐसा भविष्यवाणी हो सकता है। हाँ, ये 2 प्रकार से तो किए। हाँ, सिद्धों का भविष्यवाणी
एक अनिष्ट का भविष्य, वही तो हुआ। तो काल, हाँ हाँ बोलिए। तो काल में जब हम भविष्य के बारे में जब जिक्र भी करते हैं, जैसे कि अभी भी बैठे बैठे हम कल के बारे में बात करते हैं ना, कि कल ऐसा है, तो इसमें तो इतना ही हुआ कि हम तो नित्य वर्तमान है, मगर जो क्रिया है उसकी अवधि में एक साइकिल आगे या होने वाली जो उसकी स्टेट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वही अभी उसमें अभी एक मिस हो गई। हाँ आपका प्रेजेंटेशन क्रिया निरंतर। हाँ हाँ अब बात करो। तो उसमें सिर्फ इतनी ही बात, इसके बारे में, एक जगह मिस होने से कितना मिस्ट्री बनता है देख लो। हाँ क्रिया निरंतर है, हाँ एक सिद्धांत। उसी प्रकार से सूर्य भी एक क्रिया है, धरती भी एक क्रिया है, सभी सौरव्यूह एक एक क्रिया है, सब मिलकर के एक क्रिया है, एक दूसरे के साथ तालमेल से चलते हैं इसलिए एक क्रिया, ठीक है ना। ये सब बात को देखने से एक सौरव्यूह है ना, अनंत सौरव्यूह, आकाश गंगा, ये सब क्रिया है पूरा का पूरा, है ना। क्रिया में क्या देखा गया? ह्रास और विकास। ह्रास और विकास क्या चीज है पूछे? धरती में चारों अवस्था यदि प्रकट हुआ विकास, यदि चारों अवस्थाएं लुप्त हो जाते हैं ह्रास। इतना ही बात, इतनी तो बात है। और इससे ज्यादा क्या क्या कल्पना करो? एक बात हो गई। अब बस उसके बाद आया एक सिद्धांत, इसका शून्याकर्षण सिद्धांत। शून्याकर्षण सिद्धांत से हर वस्तु अपने गति की निरंतरता प्राप्त करता है, ठीक। अब उसके बाद आता है जब कभी कोई चीज अपने में पूरा विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है तब वो ह्रास होता है। ह्रास होने पर धूली होता है। धूली होने के बाद जो विकासशील जगह है उस जगह में विलय हो जाता है। ये लिखा है। अभी उसके लिए ये दिखा, अभी एक लेवी, क्या शू में कर लेवी, वो विलय होना क्रम है, हाँ है ना। वो क्या है? वो जब वो अपना वो पहले जो इतना हो गया जाएगा, वो टक्कर खाएगा, इतना ऊर्जा निकलेगा, उससे वो होगा, ये होगा, 25 प्रकार की विज्ञानी भी अलग थे। हाँ उसके बाद बिल्कुल सुसपट नहीं किया विलय होने के बाद, ठीक है। वो क्या है? वो हो गया धूली। वो लेवी अपने अपने जितने भी धूमकेतु, अभी भी 2-3 धूमकेतु है, वो सभी धूली के रूप में है, भ्रमण कर रहे हैं, किसी में विलय हो जाएंगे, ठीक है। अभी जितने भी अपन सैटेलाइट्स में हैं, ये सब होगा क्या? ये सब धूली होकर के किसी में विलय हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो सभी चार अवस्था तैयार होगा नहीं। अभी चंद्रमा में ही अभी चारों अवस्थाएं उदय होगा नहीं होगा अभी संदिग्ध है, ठीक है। आप समझ गए? हाँ इस आधार पर विकास और ह्रास के आधार पर एक अच्छा भविष्यवाणी किया जा सकता है। ह्रास होता है तो कहाँ तक ह्रास होगा? ह्रास परम स्टेटस, सूर्य को हम पहचाना, ह्रास परम अवस्था में। अच्छा, विकास परम अवस्था के क्रम में धरती है, उसमें मानव अड़ंगा लगाया, यही तो अपन शुरुआत की है। हाँ इसमें अड़ंगा लगाने वाला केवल मनुष्य है और कोई नहीं, ठीक है ना। इस ढंग से ह्रास और विकास के ऊपर एक भविष्यवाणी हो सकता है, इष्ट और अनिष्ट के आधार पर भी एक भविष्यवाणी हो सकता है, ठीक है ना। इष्ट के आधार पर भी हमारा जो कल्पनाएं हैं, अधिभोग भोग, वो जो स्वर्ग का कल्पना किया ही है, उसी का ना परिणाम है। हाँ, वैसे इस आधार पर अपना अच्छे तरह से बात तय कर सकते। अच्छा, नकारात्मक पक्ष में जितने भी भविष्यवाणी,
ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं सब नकारात्मक बात को तो किए, तब मर जाएगा, तब युद्ध होगा, तब वो 2/3 आदमी मर जाएगा, 4/3 मर जाएगा, सब हो जाएगा, सब बता दिए। इस भविष्यवाणी का क्या वैल्यू है आप? इससे छूटने के लिए तो कुछ नहीं है उसमें, फिर क्या मतलब? इस भविष्यवाणी का क्या मतलब? ठीक है, वो वहाँ कालीबास चाइना में कोई बात, कालीबास का एक ये है जंगल, उसमें आदमी चले जाता है तो फिर पता नहीं लगता, ऐसा बता। बर्मुडा ट्रायंगल में चले गया तो आदमी का पता नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। तो ठीक है, सब क्या है, इसको देख करके तो वे कहते हैं ये इस प्रकार की अनिष्ट घटनाएं बना ही रहे। ठीक, वो कालीबास में कई के लिए आदमी पता रहेगा, कोई ना कोई जानवर खा लेता है, खत्म हो गया बात। और क्या होता है आगे? अच्छा, वहाँ क्या होता है पूछे? बर्मुडा ट्रायंगल में वो आकर्षण बल उसके तल में ज्यादा है, इस कारण से वो आकर्षण बल जब कभी प्रभावशील रहता है उसमें डूब जाते हैं। इसमें कौन सा बड़ी मेरी बात? तो बाबा आकर्षण बल यानी आप धरती के आकर्षण बल के बारे में? धरती के आकर्षण बल है ही है, हाँ, टोटल। हाँ, वो कहीं ना कहीं नाप्स है, हाँ, वो समुद्र के तल में भी हो सकते हैं। हाँ, उससे क्या हो जाता है, बहुत दूर से आकर्षण हो सकता है। हाँ, समुद्र तल में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। हम अभी यहाँ बस्तर में एक जगह है गीधम के पास, क्या जगह है, बारसूर है ना, उसके पास एक वहाँ का इंद्रावती नदी पर ये बांध और एक सेतु बनाने की योजना थी, वो भी सस्पेंड हुआ है। उसका जो एक पिलर से दूसरे पिलर की बीच में जो रखना है, क्या चीज, पूरा पटल, हाँ, हाँ, उसको कास्ट करते हैं, सीमेंट कास्ट। उसके लिए एक हाइड्रोलिक मिशन रखी थी, उसमें जो ईटा, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट, ये सब चीज को प्रेशर देने के लिए कितना लाख पाउंड प्रेशर था। वो पूरा का पूरा में स्टेनलेस स्टील की सुई था, आयरन। क्या सुन रहे हैं? स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन रॉड जो है स्टेनलेस लगा करके करते हैं। वो बारसूर के पास जो पहाड़ है, वही वो जो पहाड़ बनाना था, उसके पहाड़ के अंदर से ये इसका इंद्रावती नदी की पानी को ले जाने के लिए कैविटी बनाया। हाँ, अब वो कैविटी को हम देख के आए। हाँ, वो मूल मुद्दे में वो ये जो न्यूक्लियर को जो ये करते हैं ना, परिष्कृत यूरेनियम बनाते हैं, हाँ, हाँ, वो प्लांट सब अभी बम्बई गिम्बई सब तो बैठा है। ये सब जो है ना काफी रिस्क है, उसको ऐसे प्लेस में ले जाए। उसमें डॉक्टर रमन ना वहाँ का सजेशन दिया, उसके आधार पर प्लान बने। प्लान बनने पर विरोधी ये भाजपा उसका विरोध किया, वो रुक जैसा हुआ है। उसके बाद ये इसमें आए, पावर में आया तो पुनः चार्ज करना चाहा, नहीं हो पाया, ये इस ढंग से सस्पेंडेड है। वो उसको जो पहाड़ है, वो पहाड़ में चुंबकीय पत्थर, जैसा आप साइकिल में जा रहे हो, कहीं कहीं वो पत्थर जब भी प्रभावित होती थी, साइकिल जो है ना पत्थर के पास चले गए। आप चला रहे हो रास्ता में, ये इस बात को देखा गया। इसी प्रकार से है बर्मुडा ट्रायंगल, ये छोटा है वो बड़ा है, क्या तकलीफ? ठीक। बाबा, ये जो हम चार अवस्था के बारे में जो बात करते हैं, तो क्या ये कह रहे हैं कि
पूरे ब्रह्मांड में अवस्थाएं होंगी तो इन्हीं 4 प्रकार की होंगी। हाँ, अभी इस धरती का मॉडल यदि हाँ अध्ययन करें, हाँ इन 4 अवस्था में तो होगा ही। हाँ इससे कम में तो ज्ञानार्जन की व्यवस्था बनता है। हाँ ये तो पता लग गया। हाँ अब रह गया हम मानव इस धरती पर पूरा ज्ञानार्जन किया कि नहीं किया वाला बात आती। आने पर यह धरती बीमार होने से पता चलता है कि हम ज्ञानार्जन नहीं किए। हम अपने सुविधा के लिए सब ज्ञान को सेट किए। क्या क्या ज्ञान को सेट किया। हम सम्मान पाना था वैसा सेट किया है। अब कीर्ति पाना था हम दूसरा किया, और कुछ करना था और कुछ कर दिया, करा करके कहीं पहुंच गए तो हो क्या गया, धरती बीमार हो गई। अब क्या हुआ, क्या देख रहे